नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 14 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सीएम मोहन यादव ने भावंतर योजना के तहत 1.33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को फसलों का सही दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूध उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। इस योजना से सोयाबीन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। भोपाल की ईंट खेड़ी में 78वें आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये आयोजन 14 से 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। देश भर से जमातें आज से पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इज्तिमा स्थल पर 350 एकड़ में 71 पार्किंग जोन बनाए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 दिसंबर को प्रदेश भर में गीता जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की गीता के लिए गीता भवन और वृंदावन का निर्माण होगा। उज्जैन और भोपाल सहित सभी जिलों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कराया जाएगा। ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता में 21 लाख प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर 20 लाख की ठगी करने वाले विजय शंकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दावा किया था कि उसकी भाभी एमपी मंत्रालय में पोस्टेड है और वो वहां कर्मचारी है। उसने मुरैना के एक परिवार को महिला बाल विकास व चुनाव आयोग में नौकरी का झांसा दिया। आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर सभी से मोटी रकम वसूल ली थी। भोपाल मेट्रो का संचालन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। दिल्ली से कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम अगले सप्ताह तीसरा और अंतिम निरीक्षण करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर के आखिर तक मेट्रो चलने लगेगी। पहले अक्टूबर में शुरुआत होनी थी, लेकिन पिछली जांच में मेट्रो प्रबंधन कुछ मानकों पर पास नहीं हो सका था। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सीआरईएम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर से 11 नवंबर के बीच यहां 3569 घटनाएं दर्ज की गईं। ये आंकड़ा पंजाब के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 11 नवंबर को ही 1052 पराली जलाने के मामले सामने आए। रिपोर्ट बताती है कि अब एमपी इस प्रदूषण का नया हॉटस्पॉट बन गया है। एमपीपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इंदौर की भामिनी राठी राज्य की टॉपर बनी। उन्होंने 450 में से 291.83 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर हरप्रीत कौर परिहार और तीसरे पर रिया मंधानिया रहीं। एमपी में ठंड का असर तेज हो गया है। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 60 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 15 जिलों में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में तीव्र शीतल लहर, जबकि अन्य जिलों में ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में धमाके जैसी तेज आवाज से अफरा तफरी मच गई। रेडिसिंग होटल के पास धमाका होने की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली है। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश अब तकनीकी क्रांति की दिशा में अग्रसर है। कार्यक्रम में आईटी, एआई, ड्रोन, फिनटेक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहा। सरकार ने बताया कि इस आयोजन से 15,896 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 64,085 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलेगी। शराब के रुपए न मिलने पर एक पिता अपने 2 छोटे बच्चों को ट्रेन में अकेला छोड़कर भाग गया। 4 और 7 वर्षीय बच्चों को ट्रेन में रोता बिलखता देख यात्रियों ने बुरहानपुर आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने दोनों को सुरक्षित उतारा और सीडब्ल्यूसी बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत कर किलकारी शिशु गृह खंडवा को सुपुर्द किया। दिल्ली बम विस्फोट को लेकर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दिल्ली में हुए विस्फोट को सरकार की विफलता करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने बुधवार को मांग की कि इस आतंकवादी कृत्य के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हों। रीवा जिले के गिरवाई थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर जावेद खान ने महिला के ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। नगीना खान नाम की महिला ने खुद को अविवाहित बताकर जावेद से प्रेम संबंध बनाए, जबकि वो 36 साल की शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। सच सामने आने पर नगीना ने उसे झूठे केस और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पैसे न देने पर लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा। अंततः जावेद ने उसके घर के दरवाजे पर फांसी लगाकर जान दी थी।
सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे बेटे अभिमन्यु की शादी, इस जगह होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह खरगोन के किसान दिनेश यादव की बेटी डॉक्टर इशिता से 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने जा रहे हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन एक सामाजिक संस्था द्वारा किया जाएगा। 4 बच्चों की मां शादी के लिए करती थी फोर्स, युवक ने कर ली सुसाइड। ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि 4 बच्चों की मां शादी के लिए प्रेमी को ब्लैकमेल कर रही थी। इस चीज से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। 20 साल के जावेद खान की लाश पिछले महीने 7 अक्टूबर को मेहंदीवाला सैयद जनकगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली प्रेमिका नगीना खान के दरवाजे पर लटकी मिली थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कंगना रनौत पर चलेगा राजद्रोह का केस। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में राजद्रोह और किसानों का अपमान का केस चलेगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कहा, जिस निचली अदालत ने कंगना का केस निरस्त किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोप है कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। पेरू में भयानक हादसा, एक साथ 37 लोगों की मौत। पेरू में एक बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से कम 37 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बस में 60 यात्री सवार थे। बता दें, ये सड़क पेरू को चिली से जोड़ती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक मोड़ में बस एक पिकअप ट्रक से टकरा जाने के बाद फिसलकर ओकोना नदी की ओर खाई में जा गिरी। दोनों चालक इस हादसे में बच गए, लेकिन बस में सवार 37 लोगों की मौत हो गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती, 5 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों यानी सभी सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल में फुल टाइम कोर्स के जरिए पूरी की हो। छिंदवाड़ा की स्कीम से चकाचक होंगे अब देश भर के सरकारी टॉयलेट। गांव के सरकारी अस्पताल, स्कूल और पंचायत की बिल्डिंगों में शौचालय बनकर तैयार तो हो जाते थे, लेकिन सफाई नहीं होने की वजह से कुछ दिनों में ही गंदगी में तब्दील हो जाते थे। इसके चलते लोग इनका उपयोग करने से परहेज करने लगने थे। लेकिन छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने एक ऐसा प्रैक्टिकल किया है जिसे अब पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। महंगे फोन का शौक पूरा करने की चोरी, पैसे से खरीदा चांदी की चेन और ब्रांडेड कपड़े, हुआ गिरफ्तार। गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक सूने घर में सेंध लगाने का आरोपी महंगे फोन और कपड़ों का शौकीन निकला। वो अपना शौक पूरा करने के लिए कटनी से जबलपुर आया, फिर मौका पाकर चोरी की वारदात की। चुराए हुए रुपयों से अपने शौक पूरे किए। पुलिस ने आरोपी कटनी के कुठला के अहमद नगर के पास रहने वाले मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है।